हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आपने जो छोटा सा क्लिप देखा, यह था द केरला स्टोरी मूवी का ट्रेलर। दोस्तों, इस मूवी में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से कुछ लड़के और एक लड़की आईएसआईएस से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से हिंदू धर्म के लड़की और क्रिश्चियन धर्म के लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से वो कुछ लड़के जो इस्लाम धर्म के हैं हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर कुछ दिन या कुछ महीने उनको रिलेशनशिप में रखकर उन्हें उनके साथ संबंध उनके साथ उनको प्रेग्नेंट करते हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद उन्हें शादी मतलब उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हैं। अगर तुम्हें विवाह का प्रस्ताव करना है या विवाह करना है तो तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, तुम्हें इस्लाम धर्म में आना पड़ेगा, तभी तुम शादी कर पाओगे मेरे से। और ये इसी तरह चलता है दोस्तों। ये मूवी काफी चर्चित और काफी विवादित हो रही है। इसको लेके बड़े बड़े डिबेट, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े न्यूज डिबेट्स वगैरह हो रहे हैं। और यही नहीं, 5 मई 2023 को ये मूवी रिलीज हो चुकी है। बहुत ज्यादा इस मूवी को लोग देखने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने भी इस मूवी को लेकर क्या कहा है, आइए जानेंगे दोस्तों। साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली
इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने द केरला फाइल्स के ऊपर इस टिप्पणी और बातें की और साथ ही साथ कांग्रेस को भी बीच में लपेटा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कई प्रदेशों में, हमारे देश के कई प्रदेशों में द केरला फाइल्स को बैन किया जा रहा है और कई प्रदेशों में इस मूवी को हिट किया जा रहा है। साथ में आप लोगों को बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मूवी को, द केरला फाइल्स मूवी को बैन कर दिया अपने प्रदेश में। उन्होंने कहा है कि यह मूवी यहाँ पे दंगा फैला सकती है। आप स्वयं उनका इंटरव्यू या देख लीजिए, उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला है, आप स्वयं देखें। स्टेट्स का एक्शन, द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर हर राज्य अपने हिसाब से फैसला ले रहा है। कोई इसे टैक्स फ्री कर रहा है तो कोई पाबंदी लगा रहा है। फिल्म पर बैन लगाने वालों की लिस्ट में सबसे नया नाम पश्चिम बंगाल का है। ममता सरकार ने कह दिया है कि फिल्म मनगढ़ंत है। फिल्म चलेगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है, इसीलिए फिल्म पर बैन लगा रहे हैं। Why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? Though I don't support the CPM people, I am talking about the people. I am not talking about the CPM party because they are working with BJP. Instead of me, it was their duty to criticize it. But they work together. I am sorry. I will request the state government chief minister. Very sad that your party is working with BJP. And with that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. Even since few days ago, since now. अब दोस्तों, द केरला स्टोरी जिन लड़कियों पर और बनाई गई थी मूवी, वो उन्हीं में से एक असली लड़की जिन्होंने बताई, असली सच्चाई बताई थी, जिस पर मूवी बनी, उन्हीं में से एक लड़की का नाम था श्रुति, जिन्हें कन्वर्जन के बाद जिनका नाम था रहमत। उन्होंने भारत लौटकर उन्होंने अपनी सच्चाई बताई। उनका फुल इंटरव्यू एबीपी न्यूज के द्वारा दिया गया है। साथ में आप सुनिए कि न्यूज में उन्होंने उस लड़की ने क्या बताया, उस पर क्या आप बीती हुई थी, क्या उन लोगों के साथ किया गया था। आप स्वयं देख सकते हैं इंटरव्यू में वो लड़की कैसे बता रही है, सच्चाई पूरी बात बता रही है, आप देख सकते हैं। पता ये चला कि यहाँ धर्मांतरण की गई लड़कियों को स्पिरिचुअल क्लास दी जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई श्रुति से, वो श्रुति जो कुछ वक्त पहले रहमत बन चुकी थी, कन्वर्जन ट्रैप की शिकार हुई। ऐसी कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों में से एक चेहरा श्रुति का है। श्रुति केरल के कासरगोड की रहने वाली हैं और 10 साल पहले इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। श्रुति से एबीपी न्यूज की मुलाकात हुई है और इस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे पर श्रुति हैं। लेकिन श्रुति, में बातचीत शुरू करूं, एक सवाल है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स्ड हैं? रिलैक्स्ड हैं, हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। श्रुति, आपका अभी नाम श्रुति है? हाँ, मेरा नाम अभी श्रुति है। हम थोड़े फ्लैशबैक में आपको लेकर जाना चाहेंगे। और आप कहाँ की रहने वाली हैं, कैसे शुरुआत हुई और आपने धर्म बदला या आपको बदलवाया गया, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपकी कहानी मैं सुनना चाहती हूँ और मैं क्या, पूरा देश सुनना चाहता है, तो आप बताना चाहेंगे? जरूर बताना जी। हम फिर बता दें, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमने श्रुति से पूछा कि उन्हें कैमरा फेस करने में, सच बताने में कोई परेशानी तो नहीं है, क्या वो चाहती हैं कि उनकी आइडेंटिटी छिपाई जाए। मगर श्रुति ने कहा कि वो दुनिया को अपनी आप बीती सुनाना चाहती है। इसके बाद श्रुति का एक एक शब्द धर्मांतरण वाली फाइल को डिकोड करता चला गया। मैं केरल के कासरगोड में रहने वाली हूँ और मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी मेरी, और हिंदू होकर ही जीते थे। ग्रेजुएशन होते ही मेरी क्लासमेट्स ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम लड़कियां थी। लोगों से मुझे इस्लाम की इन्फ्लुएंस हो गई और इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम मत के बारे में, धर्म नहीं कर सकती हूँ मैं, मत के बारे में ज़्यादा उन लोगों ने
फीड कर रहे थे मुझको। क्या कहते थे? पहले उन लोगों ने प्रश्न पूछते थे मेरे धर्म के बारे में, मातृ धर्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे और उन प्रश्नों के बारे में मुझे उत्तर नहीं देना मालूम हो जाता था कि मुझे उतना जवाब नहीं है मेरे पास, उतना नॉलेज भी नहीं है। क्या कुछ मैं टेलीविज़न में देख रही हूँ ताकि ओम नमः शिवाय, जय हनुमान सीरियल्स, टेली सीरियल्स होती थी ना नेशनल चैनल में, तो उसमें से कुछ पता चलता था, वो मैं जवाब दे सकती थी। मगर ज़्यादा प्रश्न होते ही मुझे, क्वेश्चन आते ही मुझे जवाब नहीं दे सकती थी। वो वैक्यूम मेरी क्लासमेट्स बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाए, उन लोगों ने उन लोगों के मत के बारे में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किए। द केरला स्टोरी में शालिनी नाम की लड़की की कहानी है। ट्रेलर में बताया गया कि एक लड़की कैसे अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होती है और फिर धीरे धीरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब निधिश्री तिरुवनंतपुरम में श्रुति से बात कर रही थी तो उनकी बातें सुनकर भी लगा जैसे फिल्म के ट्रेलर और श्रुति की कहानी में काफी सिमिलरिटी है। लोगों के मत के बारे में ऐसे बोलते थे कि पर्दा सिस्टम इज ए प्रोटेक्शन फॉर गर्ल्स इन दैट सेंस। So if anybody listen to them means they will think that yeah, it is right ideology, right concept of God, right concept of living, like that. They, in that sense, they are explaining it, interpreting it. So very first interesting उठाए, मतलब अच्छा लगता हाँ है, अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है। ऐसे करके ऐसे सोचते तरह उन लोगों ने उन लोगों के मत के बारे में सिखाते थे। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें शालिनी की दोस्त उसके भगवान, धर्म और कल्चर पर सवाल उठाती है, लेकिन जैसे जैसे शालिनी बोल रही थी, अपने ग्रेजुएशन वाले दिनों की बातें बता रही थी, अपने दूसरे धर्म के दोस्तों की बातें शेयर कर रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि ट्रेलर में जो बताया गया वो मानो श्रुति की आप बीती हो। जैसे त्योहार होता है, हिंदुओं के अलग त्योहार होते हैं, दूसरे धर्म में अलग त्योहार होते हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि मतलब आपके त्योहार का मजाक उड़ाया गया हो? हाँ ऐसा हुआ है। मेरे क्लासमेट्स बोल रहे थे कि मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स ऐसे जो हु इन्फ्लुएंस्ड मी ऐसे बोल रहे थे कि आप हिंदू लोगों के त्योहार ये होती है कि वहाँ मेल एंड फीमेल का मिंगलिंग के लिए आप लोग त्योहार मना रहे हैं। टेम्पल में फेस्टिवल्स होती है ना, वहाँ men and women both are will be there. We don't have a such rich culture that separating men in making men sit in separate place, making women sit in separate place like that. We consider equality, no. But they explaining it in a bad way that it is the place where they are taking use of situation. हाँ वहाँ मिंगलिंग होने के लिए, बॉडी टच के लिए, बैड टच के लिए, इसलिए फॉर इन रॉन्ग वे दे आर इंटरप्रेटिंग इट। और उस वक्त आप छोटी रही होंगी मेरे ख्याल से कुछ। हाँ नहीं मैं ग्रेजुएशन टाइम का था ना वो टाइम में, तो इन्हें दूसरे एंगल में, एक बैड एंगल से उन लोगों ने सोच रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्क्राइबिंग इट नो। सो हमें भी ऐसा है क्या, बिकॉज हमें मालूम नहीं है क्या है। इट्स साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड इट, व्हाट इज साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड इट, हमें पता नहीं है। आगे सुनिए, अब ट्रेलर के एक और सीन पर गौर कीजिए। यहाँ शालिनी की दोस्तों को एक किरदार जिहाद करने के लिए कहता है। वो कहता है दूसरे धर्म की लड़कियों को ट्रैप करो, उन्हें कन्वर्ट करो और फिर आगे मिशन पर भेजो। लेकिन क्या असल जिंदगी में श्रुति के साथ ऐसा हुआ? क्या उनका भी किसी ने ब्रेन वॉश किया? क्या उन्हें भी कोई रिलीजियस लिटरेचर पढ़ने के लिए दिया गया? जब आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। They gave me pamphlets, they gave me speeches, pamphlets पढ़ने के लिए, books and CDs of speeches. किसकी speeches? Speeches regarding Zakir Naik's speeches were I used to listen, and in Naushad Bhakavi in Kerala, some preachers of Islam in Kerala, their speeches I used to listen. सुनती थी। थी। अच्छा लगता था उस वक्त। अच्छा लगता था उस वक्त।
तो वो मत के और ज्यादा हो गई थी, जैसे हाँ लोगों को लत होती है। हाँ, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से मिल रहे थे। आई ट्राई टू लर्न अबाउट हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी ऑल्सो बाय द टाइम, but I was getting confused because of there is, I don't know from whom I should learn, because childhood experience is bad to me. So I used to search things in internet. There are lots of different sites, different thesis. हाँ, confusion ज्यादा हो। सोचिए, हिंदू धर्म को मानने वाली लड़की का इस तरह ब्रेन वॉश हुआ कि उसने जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। श्रुति ने बताया कि वो इतनी बहक गई थी कि एक दिन नमाज पढ़ते वक्त जब माँ फल लेकर खिलाने आई तो उन पर भी हाथ उठा दिया। श्रुति नाम की इस लड़की ने अपनी सारी सच्चाई बताई। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये आपको ये पिक्चर कैसी लगी। दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की सच्चाई, रियल स्टोरीज में आपको जो भी नई नई चीजें आती हैं और आपको इसके बारे में ट्रूथ, सच्चाई इसके बारे में बताते रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।